If you own a clinic or a salon chain, then this video will be the most important video that you will ever watch. Let me tell you, the marketing of a single location, clinic or salon is completely different than a clinic or a salon chain that have outlets in multiple locations. तो इस वीडियो में आप सीखेंगे एक ऐसी केस स्टडी, एक ऐसे सिमिलर बिजनेस की जो गूगल एड्स पर बहुत आसानी से ग्रो हो गया और बहुत ही कम पैसों में बहुत ज्यादा उसने क्लाइंट एक्विजिशन किए। दूसरा, सैलून और क्लिनिक चेन्स को कैसे ग्रो किया जाए। अगर 500 प्लस पर मंथ बुकिंग्स तक पहुंचना है पर आउटलेट और लोकेशन, तो वो एग्जैक्टली कैसे अचीव किया जाता है। एंड फाइनली, हाउ टू डोमिनेट ऑन गूगल एड्स इन एवरी एरिया। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं अपने 8 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें मैंने बहुत सारी अलग अलग स्किन एस्थेटिक क्लिनिक की चेन्स, डेंटल क्लिनिक की चेन्स, सैलून्स, इंडिया के टॉप प्रीमियम ब्रांड्स के साथ जो मैंने पिछले 7-8 सालों में सीखा है, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। और उसके पीछे मेरा मोटिव बहुत सिंपल है। इंडिया के जितने भी बिजनेसेस हैं, मुझे उनको एम्पावर करना है क्योंकि यार इसमें बहुत बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है। अगर इस पॉइंट पर आप अभी 1-2 लोकेशंस पे भी ऑपरेट कर रहे हो ना, इस बिजनेस को बहुत ज्यादा बड़ा बनाया जा सकता है, इसको ग्लोबल ले जाया जा सकता है। इतना ज्यादा पोटेंशियल है इस बिजनेस मॉडल में। तो सबसे पहले देखो, मैं एक केस स्टडी दिखा रहा हूं आपको। ये एक सैलून का ब्रांड है, ठीक है। इसको हमने 3 आउटलेट के साथ शुरू किया था। करेंटली अभी हम 16 आउटलेट पर हैं ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। इंडिया में 16 लोकेशंस पर अभी ये ब्रांड पहुंच चुका है। हमारा जो गोल है 2025 के एंड तक एटलीस्ट 40 तक कैप्चर करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं और इस पॉइंट पर हम गूगल, मेटा, सारे प्लेटफॉर्म्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा शुरुआत की कहानी दिखाता हूं। तो स्टार्टिंग में जो इस ब्रांड पर पैसा डाला गया है, बहुत ज्यादा नहीं डाला गया है। तो सिर्फ 3 महीनों में, 90 डेज में जो इस पर एड स्पेंड हुआ है, दैट इज 93,000 रुपीज, ठीक है। तो शुरुआत के 90 दिनों में जो पैसा खर्च किया गया, सिर्फ 92,954, 93,000 मोटा मोटा पैसा खर्च किया गया है। अब यहां पर ना मैथ्स बहुत ध्यान से समझना। इतना पैसा खर्च करके क्या कन्वर्जन्स आए, लीड्स, ठीक है, वो हमें आए हैं 6,768। तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। मैं यहां पे गया, मैंने ऑल कन्वर्जन सेलेक्ट कर लिए, 6,768। इतनी तो इंक्वायरीज आई हैं, ठीक है, लीड्स आई हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड में ना डाउट पहले आ जाता है देखते हुए, कहते हैं यार लीड आई है, फर्जी लीड आई होंगी, सही लीड कहाँ आई है। पहली चीज तो हम गूगल सर्च पर एड्स रन कर रहे थे। लीड क्वालिटी वाज 80 to 85%। 85% तक हमने लीड क्वालिटी मेंटेन करी है। बहुत ज्यादा और स्केल अभी हम कर रहे हैं और इस पॉइंट पर हम गूगल सर्च के साथ यूट्यूब और परफॉर्मेंस मैक्स, मतलब गूगल की जो अलग अलग इन्वेंटरी है, उस पर भी शिफ्ट हो चुके हैं। तो लीड क्वालिटी हमारी घट के 75 तक आई है। बट मैं आपको स्टार्टिंग का टाइम दिखा रहा हूं जब इस ब्रांड को स्केल किया गया है, क्योंकि जो मैं समझ पा रहा हूं, अगर आपका एक ब्रांड है, आपके क्लाइंट का कोई ऐसा ब्रांड है, तो आप शायद अभी आप इस स्टेज में होगे। अगर आप ऑलरेडी स्केलिंग स्टेज में हो तो नीचे मुझे कमेंट करके बताओ, उसकी भी मैं एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताऊंगा। उसमें बहुत सारी हिडन चीजें हैं, वो भी मैं आपको रिवील करूंगा, ठीक है। नीचे मुझे बताओ कि अभी आप किस स्टेज पे हो, ठीक है। तो ये वीडियो स्पेसिफिक जो स्टार्टिंग स्टेज है, जो अभी 2 या 3 लोकेशन पे और फर्दर एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा काम की वीडियो है। तो उन बिजनेस ओनर्स, फाउंडर्स, फ्रीलांसर्स, एजेंसी ओनर्स जो ऐसे क्लाइंट्स डील करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम की है। तो अब यहां पर ना इस ब्रांड का कॉस्ट पर कन्वर्जन देखो, ठीक है। एक लीड कितने में आ रही है? 13 रुपए में। 13 रुपए में एक लीड आ रही है। इस पॉइंट पर जो क्वालिटी थी, दैट वाज अराउंड 85% के आसपास, ठीक है। मैं 80% के आसपास भी मान लेता हूं। तो यहां पर आप सोचो किस लेवल पर हमने क्लाइंट एक्विजिशन किया। जितने भी हमने क्लाइंट्स एक्वायर किए, उनको हमने दोबारा रीमार्केट करना शुरू कर दिया और उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू कर दिया व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू। तो सपोज जैसे भी कोई हमारे सैलून पे आता था, वो सर्विस लेके जाता था, तुरंत उसको एक व्हाट्सएप मैसेज चला जाता था और उसको टाइम टू टाइम ऑफर्स, वीडियोस, बहुत सारी हेयर, स्किन, इन सब तरह की टिप्स हम उसको शेयर करते रहते थे। तो इट वाज लाइक कि हमें जो चर्न रेट है वो एकदम कम करना था, क्योंकि ये जो मल्टी लोकेशन बिजनेसेस होते हैं ना, जैसे क्लिनिक हो गया, सैलून हो गया, जहां पर जो गेम होता है ना, दैट इज अबाउट द क्लाइंट एक्विजिशन। अब बहुत सारे लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं। वो क्या सोचते हैं कि यार हमने पैसा इतना डाला, कितना पैसा निकल गया, अगले महीने पैसा डाला, कितना पैसा निकल गया। भाई साहब, यहाँ पे जो गेम है ना,
द रियल गेम इज कि कितने आप क्लाइंट्स एक्वायर कर रहे हो। यहाँ पे आप क्लाइंट एक्विजिशन पे पैसा खर्च करते हो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे एक रैंडम फिगर भी लेकर चलूंगा, 6000 लीड्स भी आई हैं हमारे पास और उसमें से 80% लीड क्वालिफाइड है हमारी, ठीक है। तो मैं एक मोटा मोटा फिगर भी लेता हूं, 5000 लीड्स हमारी क्वालिफाइड थी जिनको कन्वर्ट किया जा सकता था। मैं अभी एक रैंडम फिगर्स लेके चल रहा हूं, थोड़ा ये पूरे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है और मैं लोअर साइड पे काउंट कर रहा हूं। अब इस 5000 में मिनिमम जो हमारा कन्वर्जन हुआ था दैट वाज अराउंड 50% के आसपास। 50% यहाँ पर कन्वर्जन हुआ था। 50% कन्वर्जन भी कैसे हो गया अभी मैं बताता हूँ आपको। स्टार्टिंग में जो अपफ्रंट कन्वर्जन हो रहा था, अपफ्रंट कन्वर्जन मतलब जैसे लीड आई तुरंत कन्वर्ट हो गई, इट वाज अराउंड 30% के आसपास। फिर जो बहुत सारी लीड्स नहीं कन्वर्ट हो रही थी, वो विजिट नहीं कर रहे थे, तो हमने उनको नर्चरिंग प्रोसेस में डाल दिया। हमने उनके लिए पूरा व्हाट्सएप पर एक रीमार्केटिंग का प्रोसेस बनाया कि उन लीड्स को हम टाइमली वीडियोस भेजते रहें, टाइमली ब्रांड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें भेजते रहे, ऑफर्स भेजते रहे। तो फाइनली हम 20% का कन्वर्जन और करते हैं और हम 50% के ऊपर कन्वर्जन पर पहुंचते हैं। रीमार्केटिंग सिर्फ व्हाट्सएप तक ही नहीं था, हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी अच्छा खासा उन ऑडियंसेस को रीमार्केट किया और नर्चर किया। अब यहाँ पर अगर मैं पकड़ लेता हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो में 50% भी हमारा यहाँ पर कन्वर्जन था, ठीक है। तो 2500 लोगों को हमने एक्वायर किया। अब यहाँ पर रियल गेम शुरू हो जाता है कि इसमें से हम रिटेन कितने कर रहे हैं, कितने वापस बुला रहे हैं, ठीक है। और इन सब की जो लाइफ टाइम वैल्यू हमने कैलकुलेट करी कि भाई हमारा एक अगर कस्टमर वॉक इन होता है, इसको हम रिटेन करके रखते हैं तो कितना हमें पैसा पे कर सकता है। तो यहां पर एक रियल गेम बनना शुरू होता है और ऐसे ही बिजनेस में फिर फंड आना शुरू होते हैं और फिर ये बिजनेसेस एकदम से मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं। तो बहुत ध्यान से समझना, यहां पर जो रियल गेम है दैट इज इनटू द क्लाइंट एक्विजिशन, ठीक है। यहां पर अगर हमने 2500 क्लाइंट्स को भी एक्वायर किया तो इनकी एलटीवी लाइफ टाइम वैल्यू कितनी होती है। तो यहां पर हमारा मेन गोल था कि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिटेन करके चले और इनको हम प्रॉपर रिटेन करें। तो अब यहां पर समझ लेते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आखिर है क्या, कैसे इसको अचीव करना है। आप समझ तो गए यार कि इसमें बड़ा गेम बनाया जा सकता है और आखिर क्या काउंट करना है, क्या आपको मैट्रिक्स देखने कि अगर ये हो रहा है तो मतलब समझ लो आपको बिजनेस ग्रो करेगा। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा अगर कम कॉस्ट में क्लाइंट एक्वायर कर रहे हो, उनको रिटेन कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो अब इस वीडियो में पर्टिकुलर सबसे पहले हम कवर करेंगे गूगल एड्स, ठीक है। इस तरह के बिजनेस के लिए कंप्लीट 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग करी जा सकती है, जिसमें कि गूगल एड्स, मेटा में फेसबुक, इंस्टाग्राम, एसईओ, लोकल एसईओ, सारी चीजें करी जा सकती हैं, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर अदर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज मैं लिख देता हूं, अभी हम उनको नहीं टच करेंगे। अभी हम सिर्फ गूगल एड्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी हम बाकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आप 360 डिग्री मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझना चाहते हो इस तरह के बिजनेस के लिए, नीचे लिखो 360 मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। नीचे मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि एग्जैक्टली इस वीडियो में तो मैं आपको बताने वाला हूं कि गूगल एड्स के थ्रू कैसे ग्रो करना है, ठीक है। सबसे पहले रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है, ठीक है। तो अब अगर हम गूगल एड्स पर आ जाते हैं, स्पेशली इस तरह के बिजनेसेस के लिए जहां पर आपकी मल्टीपल लोकेशंस हैं और आपको सारी लोकेशन पर फुटफॉल बढ़ाना है, यहां पर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एकदम अलग हो जाएगी गूगल एड्स में इन कंपैरिजन टू कोई ऐसा क्लिनिक या सैलून या कोई भी ब्रांड है जो सिंगल लोकेशन पे है, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या समझना है, पहले तो अपनी लोकेशंस लिस्ट डाउन कर लो, ठीक है, जितनी भी लोकेशंस पर आप ऑपरेट कर रहे हो। फिर गूगल एड्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले शुरुआत करनी है सर्च कैंपेन से, ठीक है। देखो गूगल में बहुत सारी इन्वेंट्री है, ठीक है, सर्च कैंपेन्स हैं, परफॉर्मेंस मैक्स है, डिमांड जेन है, बहुत कुछ है। सबसे पहले मैं कहूंगा गूगल की जो सर्च इन्वेंट्री है, ठीक है, सर्च इन्वेंट्री जो गूगल के सर्च कैंपेन्स है, जहां पर लोग सर्च करते हैं, जो गूगल सर्च है, आपको वहां पर एड्स दिखाने हैं, ठीक। सबसे हाई क्वालिटी, हाई इंटेंट लीड्स आना आपको वहां से शुरू होंगी। जो हमने भी एड्स चलाए वो भी हमने भी गूगल सर्च कैंपेन पे ही हमने एड्स चलाए हैं शुरुआत में। अभी हमने बहुत सारी इन्वेंट्री पे फोकस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब हमें ब्रांड को स्केल करना है। तो स्टार्टिंग में मैं बताऊंगा सिर्फ आप सर्च कैंपेन पर फोकस करो। अब सर्च कैंपेन के थ्रू क्या होगा, आपको हाई इंटेंट लीड्स मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। बट सर्च कैंपेन्स अगर भी बनाने हैं आपको, गूगल पे सर्च एड्स भी बनाने, तो अब वो किस तरह से होने चाहिए वो समझते हैं। सबसे पहले तो आप लोकेशन वाइज कैंपेन बनाना शुरू करो, ठीक है। तो लेट्स से कि आपकी लोकेशन है दिल्ली और दिल्ली में आपके
3-4 आउटलेट्स हैं, ठीक है। दूसरी लोकेशन में मान के चलता हूँ आपकी मुंबई है, थर्ड लोकेशन में मान के चलता हूँ आपकी कोलकाता है, ठीक है। तो आपकी ये 3 अलग अलग लोकेशंस है। हर लोकेशन में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 5-5 आउटलेट्स आपके हैं, ठीक है। तो शुरुआत में मैं क्या करूंगा, एक लोकेशन पे मैं 3-4 तरह के कैंपेन्स बनाना शुरू करूंगा। ये सारी जो 5 अलग अलग लोकेशंस हैं, ये सब कुछ एक कैंपेन के अंडर ही ऐड होंगी। तो बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को कि मैं क्या करने जा रहा हूं। अब यहाँ पर मैं एक कैंपेन लॉन्च करूंगा जेनेरिक कीवर्ड्स का। जेनेरिक कीवर्ड्स कैसे होंगे, ठीक है, सैलून नियर मी, या बाकी जो सर्विसेज लोग सर्च करते हैं नियर मी और लोकेशन का नाम ऐड करके, ठीक है। तो आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है। बाकी और लोग जो जेनेरिक तरह से सर्च करते हैं सैलून नियर मी, मेकअप स्टूडियो नियर मी, अगर आप उन सब तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो तो नियर मी प्लस लोकेशन वाले क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो एक हम जेनेरिक कैंपेन यहाँ पर चलाएंगे। दूसरा ब्रांड पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर ब्रांडिंग अच्छी हुई है और लोग ब्रांड को सर्च कर रहे हैं तो हम ब्रांड कीवर्ड्स पर भी बिड करेंगे। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, खुद अपने ब्रांड के कीवर्ड्स पर ऐड नहीं चलाते हैं और कॉम्पिटिटर उनके ब्रांड के कीवर्ड पर ऐड चलाता है और कस्टमर लेके जाता है। तो ब्रांड कीवर्ड्स पर भी हमें ऐड चलाने हैं, ठीक है। और यहाँ हर जगह हमारे एक ऐड ग्रुप्स होंगे, एक ऐड ग्रुप से ज्यादा अभी हम नहीं रख रहे हैं, ठीक है। एक कैंपेन एक ऐड ग्रुप और उसके अंदर ये कीवर्ड्स, एक कैंपेन एक हमारा ऐड ग्रुप। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऐड ग्रुप 1, और इसमें हमारे जो भी ब्रांड के कीवर्ड्स जैसे XYZ सैलून, ठीक है। तो अलग अलग जो भी ब्रांड नेम है यहां पर आ जाएंगे आपके। तीसरा मैं कैंपेन बनाऊंगा सर्विस वाइज का, और यहां पर मैं कोशिश करूंगा, टारगेट करूंगा हाई टिकट सर्विसेज। अब देखो बहुत बार प्रॉब्लम क्या होती है ना, बहुत छोटे छोटे रेवेन्यू वाले ना क्लाइंट्स आने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना प्रॉफिटेबिलिटी बहुत दिक्कत कर जाती है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और छोटे छोटे टिकट साइज में बस कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हाई टिकट में नहीं कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करनी है आपके बिजनेस में हाई टिकट आपकी सर्विसेज ट्रीटमेंट्स क्या क्या है, ठीक है। जो आपके हाई टिकट है, मतलब कि जो आपकी जिन सर्विसेज की वैल्यू ज्यादा, जिन सर्विसेज की प्राइसिंग ज्यादा है, जहां पर आप ज्यादा अच्छा प्रॉफिट बना रहे हो, मार्जिन ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, उनके डेडिकेटेड कैंपेन्स और डेडिकेटेड लैंडिंग पेजेस होने चाहिए, ठीक है। जैसे सैलून बिजनेस में मैंने ऐसा सुना है कैराटीन या फिर ये सब अलग अलग कुछ सर्विसेज होती हैं, हेयर ट्रीटमेंट सर्विसेज होती हैं जहां पर प्रॉफिट ज्यादा होता है। स्किन क्लिनिक बिजनेस में मैंने सुना है कि आईवी ड्रिप्स, फुल बॉडी लेजर, इन पे सब पे प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है। तो आपको देखना है किस सर्विस में आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो इसमें भी आपको सिंपल क्या रखना है, एक ऐड ग्रुप बनाना है और जहां पर आपको उस सर्विस रिलेटेड आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। सर्विस रिलेटेड आपके मल्टीपल कीवर्ड्स होंगे। तो इस तरह से आप अपनी 2 से 3 सर्विसेज प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रहे जो आपका बजट लगेगा वो कैंपेन लेवल पे लगेगा, ठीक है। गूगल एड्स में कैंपेन लेवल पे आप ही बजट लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपका बजट एलोकेटेड रहेगा। आप जो ये 2 तरह के कैंपेन्स हैं जेनेरिक ब्रांड, यहाँ पर आप 1500 to 2000 रुपीज पर डे के बजट से शुरुआत कर सकते हो। जो हाई टिकट सर्विसेज है यहाँ पर आप 2000 से 2500 तक का पर डे बजट लगा सकते हो। जो आपकी बिड स्ट्रैटेजी होगी वो, अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आप मैक्सिमाइज क्लिक्स के साथ शुरुआत करोगे। आपको क्या अवॉइड करना है, सर्च पार्टनर्स और डिस्प्ले नेटवर्क, ये 2 ऑप्शंस आएंगे आपको आगे मिलेंगे। यहां पर एड्स नहीं चलाना है, इसको आप अनचेक कर दीजिएगा, ठीक है। यहां पर आपको एड्स नहीं चलाना, तो ये चीज अवॉइड करनी है। मैक्सिमाइज क्लिक के साथ आपको शुरुआत करनी है। अपर बिड कैप आप लगा दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, जो अपर एक कैप होती है। तो जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे जाके कीवर्ड प्लानर में, तो वहां पर आपको बहुत सारी कीवर्ड्स की कॉस्ट मिलेगी। तो उस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि एक क्लिक की कॉस्ट कितनी जाएगी। तो अगर आपको डिटेल में कीवर्ड रिसर्च सीखना है और ये समझना है कि ये सब कैलकुलेशन कैसे करी जाए, तो इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कीवर्ड रिसर्च पे। मैंने गूगल एड्स का अच्छा खासा कोर्स बनाया है, तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो जेनेरिक कीवर्ड, ब्रांड कीवर्ड में मैं सेम तरह का लैंडिंग पेज रख सकता हूं। यहां पर मैं सर्विस वाइज लैंडिंग पेज बनाऊंगा, ठीक है। कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स पर भी हम ऐड नहीं चलाएंगे, वो थोड़ा सा स्केलिंग वाले मोड पे आएंगे, थोड़ा सा मिड वाले मोड पर आएंगे, तो वहां पर कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स चलाएंगे, ठीक है। अब ये जो 5 आउटलेट्स, 5 लोकेशन हैं, तो ये सारी लोकेशन हमारी एक, इस कैंपेन में 5 लोकेशन रहेंगे, इस कैंपेन में 5 लोकेशन रहेंगे, इसमें भी 5, इसमें भी 5, ठीक है। तो दिल्ली के नाम में 4 कैंपेन्स बनाए फॉर एग्जांपल। हर दिल्ली के कैंपेन में
दिल्ली की जितनी भी 5-5 लोकेशन सब ऐड रहेंगी। यही स्ट्रैटेजी आपको बाकी के लोकेशंस पे डुप्लीकेट करनी है, ठीक है, यही सेम स्ट्रैटेजी। अब कुछ चेंजेस होते हैं ऑडियंस वाइज, क्योंकि कुछ सर्विसेज डेमोग्राफिक वाइज चेंज होती रहती हैं, ठीक है। हो सकता है दिल्ली में समर सीजन में अलग तरह की रिक्वायरमेंट हो, वहीं पे मुंबई में कुछ अलग तरह की चीजों को रिक्वायरमेंट हो, तो ये आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर जेनेरिक और ब्रांड ज्यादातर सब लोकेशंस पे काम करते हैं। जो हाई टिकट सर्विसेज हैं ये आपकी लोकेशन वाइज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आप मुंबई में कुछ और कर सकते हो, कोलकाता में कुछ और कर सकते हो, डिपेंडिंग उस पर्टिकुलर लोकेशन पे डिमांड कैसी है। तो फाइनली इस पूरे मॉडल से आप गूगल सर्च के थ्रू, गूगल सर्च एड्स के थ्रू हर लोकेशन पे आप डोमिनेट कर सकते हो, हर लोकेशन पे आप ज्यादा से ज्यादा लीड्स जनरेट कर सकते हो। इस तरह से आप अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो। अब फाइनली आपको स्केल करना है, आपको 100-200 बुकिंग्स पर डे जैसे भी ज्यादा अगर आपको बढ़ानी है लोकेशंस पे, तो फिर आपको गूगल की दूसरी इन्वेंटरीज पर जाना पड़ेगा, जैसे कि परफॉर्मेंस मैक्स हो गया, यूट्यूब हो गया। पैरेलली आपको इंस्टाग्राम को भी अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा फोकस करना है रीमार्केटिंग पे, ठीक है। व्हाट्सएप के थ्रू हम कैसे ऑडियंसेस को रीमार्केट कर सकते हैं और कैसे अपना चर्न रेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए जिसमें ये लार्ज स्केल बिजनेसेस को कैसे ग्रो किया जा सकता है, नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच।